कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां जीवन अपनी गति से चलती है। यहाँ खेतों में हरियाली है और किसान मेहनत से काम कर रहे हैं। यह कहानी है होरी नाम के एक गरीब किसान की, जो अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की तलाश में है। होरी एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान है। उसकी पत्नी धनिया भी अपने पति की मेहनत और संघर्ष को देखती है। वह अपने छोटे से खेत में काम करते हैं, लेकिन जीवन की कठिनाइयां कभी खत्म नहीं होती। एक दिन होरी खेत में काम करते हुए सोचता है, अगर मेरे पास एक गाय होती तो मेरे जीवन में थोड़ा सुधार होता। गाय न केवल हमारे लिए दूध देती, बल्कि खेती में भी मददगार होती। धनिया, जो अपने पति की चिंताओं को समझती है, कहती है, हमें अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुम गाय खरीदना चाहते हो तो हमें अपने बचत पर ध्यान देना होगा। गांव में स्थिति खराब हो रही थी, फसलें सूख रही थी और बारिश का कोई भरोसा नहीं था। होरी अपने दोस्तों से सुनता है कि खेती का काम दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। एक दिन उसके दोस्त कहते हैं, होरी लाल, तुम्हें गाय खरीदनी चाहिए, यह तुम्हारी मेहनत को आसान बनाएगी। होरी की आंखों में एक चमक आ जाती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। गांव में दीनू नाम का एक धनवान किसान था। वह होरी का मित्र था, लेकिन उसकी संपत्ति के कारण होरी हमेशा अपने को हीन समझता था। एक दिन होरी ने दीनू से मदद मांगी। दीनू ने कहा, होरी, अगर तुम मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। होरी ने विनम्रता से कहा, मैं हर संभव प्रयास करूंगा दीनू भाई। होरी ने रात को सोते समय एक स्वप्न देखा, जिसमें वह अपनी गाय के साथ खेतों में काम कर रहा था। वह अपने बच्चों को दूध पिलाते हुए और खुशहाल जीवन जीते हुए देखता है। सुबह होते ही होरी ने ठान लिया कि वह गाय खरीदने के लिए मेहनत करेगा। उसने अपने खेत में दिन रात काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मुश्किलें भी साथ साथ बढ़ने लगी। धनिया ने देखा कि होरी बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन वह थक जाता है। उसने कहा, स्वामी, तुम्हारी सेहत भी महत्वपूर्ण है। अगर तुम कमजोर हो गए तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। होरी ने कहा, मेरी पत्नी, मैं अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना चाहता हूँ। यह गाय हमारी जिंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है। गांव का बाजार लग चुका था। होरी ने सोचा, यहाँ से गाय खरीदने का सही समय आ गया है। उसने अपने दोस्तों से सलाह ली और बाजार की ओर चल पड़ा। बाजार में पहुँचते ही होरी की आंखों में चमक आ गई। उसने कई गायें देखी, लेकिन उसकी जेब में पैसे कम थे। वह सोचता है, क्या मैं अपनी मेहनत के बाद भी अपनी चाहत पूरी कर सकूंगा? गांव के लोग भी चिंतित थे। फसलें सूख रही थी और महंगाई बढ़ रही थी। होरी ने देखा कि सभी किसान एकजुट हो रहे हैं, लेकिन उनकी समस्याएं हल नहीं हो रही। होरी ने ठान लिया कि वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि सभी किसानों के लिए संघर्ष करेगा। उसने अपने दोस्तों से कहा, हमें एकजुट होकर अपनी आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों, यह था गोदान का पहला भाग। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले भाग में हम जानेंगे कि होरी की मेहनत और संघर्ष किस दिशा में जाएगा।